बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बिला आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होगी, जिसमें कहा गया है कि एडिशनल सेशन जज दलावर ने जो उन्हें सज़ा दी थी वो उनका दायरा इख्तियार में नहीं था। ये वो उनका इलेक्शन उन्होंने मियाँ वाली से लड़ा और इस्लामाबाद के कोर्ट में ये आइनी तौर पर उनके दायरा इख्तियार से बाखिर था। इमरान खान के खिलाफ सज़ा की अपील में बिला वजह मादी में रुकावटें डलाती रहीं और बिला आखिर आज वो केस आ गया और कल हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत का केस ज़ेरे समाअत है। देखते हैं कि समाअत करने वाले तंदुरुस्त रहते हैं या फिर किसी तरीके से लिंगर ऑन किया जाता है। दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज ने अटक जेल के मुआयने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सच्चा साबित कर दिया। जो वो कहते थे, उनके वकला जब मुलाकात करके आते थे कि उनसे नारवा सलूक किया जा रहा है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, यहाँ तक कि जिस सेल में उनको रखा गया उसके बाथरूम की सिर्फ 2 या 2.5 फुट की दीवार थी। कौन था जो सीसीटीवी कैमरे से उन्हें देखना चाहता था? जबकि लाहौर जैसे 2 करोड़ के शहर में, जहाँ 10 करोड़ आवाम है, जहाँ डाके चोरियाँ और संगीन वारदातें होती हैं, वहाँ के सेफ सिटी के कैमरे कई गुना ज़्यादा हैं, कई गुना ख़राब हैं। तकरीबन 60 से 70% मुआयना तौर पे ख़राब बताए जाते हैं। और जेल में बाथरूम पे लगाना, ये भी एक पाकिस्तान का अनोखा तरीका है। और माजी में इसी तरह मोहतरम हुसैन नवाज साहब की एक तस्वीर नैब के पास छपी थी, जिसमें बिल्कुल सादगी से बैठे हुए थे। उसे लगड़ बगड़ और चमचे करचों ने इशू बना दिया और उनकी चीखें पाकिस्तान बाहर सुनाई दी गई। एक तरफ इमरान खान आज इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नहायत काबिल एहतराम मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर को गुज़श्ता रोज़ उसी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। नैब ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया जाकर कि जनाबे वाला पीडीएम की हुकूमत ने जो नैब कवानीन में तरमीम की थी, जिससे अरबों खरबों रुपए के केस खुद ब खुद ख़त्म हो गए थे, उस तरमीम के तहत ये केस अब ख़त्म कर दिया जाए। और नैब जो इमरान खान को पकड़ने के लिए बेताब है, जो तोशाखाना में उन्हें पकड़ना चाहते हैं, जो दीगर मुकदमात में उन्हें अलकादर यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं और दूसरी तरफ खुद जाके अदालत में अपील करते हैं कि नहीं जनाब, ये नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई है। ये अजीब कवानीन है कि कुछ कवानीन में अरबों रुपए खाने वालों के लिए तरमीम करके उन्हें कानून से बाला कर दो, और कुछ में जो आइन और कानून के मुताबिक नैब से तोशाखाना से तहाइफ पैसे देकर ले और उन्हें गिरफ्तार कर लो, उन्हें सजाएं दे दो। बुत हमको कहें काफर, अल्लाह की रजा। दूसरी तरफ अहम जिम्मेदार जराए ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने तोशाखाना से ओरिजिनल तहाइफ करोड़ों रुपए लेके वहां जाली तहाइफ रखवाए थे। उसकी तहकीकात की जा रही है। मुमकिन है कि उसकी तमाम सच्चाई और हकायक अवाम तक पहुंच सके। हम तवक्को रखते हैं कि जिस किसने भी तोशाखाना से ओरिजिनल तहाइफ करोड़ों रुपए के जाली रखाए हैं, उनके नाम और उनकी सदा लोगों के सामने आएगी। एक तरफ इमरान खान को पैसे देकर तोशाखाना में सज़ा दी जाती है और दूसरी तरफ गाड़ियाँ आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली ने लिया और उनके केस ही नहीं खुलते।
लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया 1947 से तफसीलातें वो भी गोल कर दी गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई स्टेट बैंक की रिपोर्ट। पीडीएम हुकूमत 16 माह इल्ज़ाम लगाती रही मुबैना तौर पे कि तरीके इंसाफ ने 70 साल में सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। खुद मौजूदा हुकूमत की स्टेट बैंक रिपोर्ट ने पीडीएम की इस दावे को झूठा करार दे दिया, साबित कर दिया। स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक तरीके इंसाफ ने 3.5 साल में टोटल 8,000 अरब कर्जा लिया, 8,000 अरब कर्जा लिया, जबकि पीडीएम की 13 जमातों ने मिल के सीनियर मोस्ट सियासतदानों ने सिर्फ और सिर्फ 16 माह में 18,600 अरब कर्जा लिया। कमाल है, वैसे शर्मिंदगी भी कोई हद होती है। फिर खुद को तजर्बाकार कहते हैं, खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। एक शख्स 3.5 साल में कर्जे लेता है 18 अरब और ये 16 माह में, और जैसे ही इक़्तिदार के मनसब से अदल होते हैं और लंदन यात्रा के लिए चले जाते हैं, नून लीग में कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ बेहतर आदमी बताए जाते हैं। लेकिन इंसाफ का दोहरा म्यार मैंने आपको बता दिया कि मरियम नवाज साहिबा को नैब, वही नैब जो बेचैन है, बेकरार है तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, नोटिस भेज रहा है तोशा खाना जो रकम दे के पैसे ली, वही नैब अपने वकील के जरिए मौक़िफ़ अपनाता है कि मरीम नवाज का केस वापस कर दिया जाए। और क्या चीज़ है कि आज नून लीग जश्न मना रही है। वॉल्यूम 10 में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नून लीग की सियासी खात्मे की वजह बनती थी? आज फिर वॉल्यूम 10 नहीं खोला गया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून और उस वक़्त की हुकूमत के वकला ने कहा था ये ना खोला जाए, आज भी नहीं खोला गया। क्या वो ऐसा राज है, खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मनी है? नहीं, तो वो कौमी इमानत है, उन्हें दिखाया जाए, उन्हें बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में क्या है। लेकिन दाल नहीं काली, दाल में कुछ नहीं काला, पूरी दाल ही काली है। नाज़रीन, बहरहाल इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील में बिला वजह रुकावटें डाली जाना मामूल बन चुका है। केसों की तादाद 180 के करीब पहुंच गई है। इसमें 2 कातलाना हमले, घर पर भी हमला और दीगर मामला अपनी जगह। इस वक्त पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम है और 40-40 साल पुरानी सियासी पार्टियाँ 50 साल पली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज़ में एक जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, सिर्फ एक जमात में, जिसने सबसे मुख्तसर इक़्तिदार किया सर तरीके इंसाफ, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ, जो एक अरसा दराज से रहे, जिन्होंने आज मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुँचा दिया। ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना नैब कर रहा है, ना FIA कर रहा है, ना एंटी करप्शन कर रहा है, ना पुलिस कर रहा है। यही रवैया जो मौलाना फजलुर रहमान जो चेयरमैन भी रहे कश्मीर कमेटी के, और ना ही मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ अलाजा कराने की गरज से रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ नाज़रीन अपील में रुकावटें डालने की वजूहात ये है कि वो वापस आएंगे तो पब्लिक सपोर्ट के साथ आएंगे, और पब्लिक सपोर्ट के साथ वो एक दोबारा इक़्तिदार में आने का अंदिया 23 करोड़ आवाम दे चुकी है। जब इमरान खान को सजा देनी थी तो रोज़ाना और घंटों की बुनियाद पर, मिनटों की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर समाअत की जा रही थी, और इलेक्शन कमीशन के वकील हर वक्त दलाइल के लिए तैयार रहते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी कि मैंने रात को सुबह दलाइल देने हैं। लेकिन अब इसकी सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत होती है तो कभी इलेक्शन कमीशन का वकील तैयारी ना होने का बहाना बनाकर, उज़र बनाकर इस केस के फैसले में रुकावट डालने की वजह बनते हैं, और कभी कहते हैं मुझे तैयारी के लिए 10 दिन चाहिए। खुद नैब केस बना के भेज रहा है तो आपके पास तो हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। फिर ये ताख़ीरी हरबे, इंसाफ में ताख़ीर भी नाइंसाफ़ी कहलाता है।
जेल में एक शख्स बंद है, 3 साल सजा है, 5 साल से कम सजा की जमानत होना मामूल है। नाज़रीन, इमरान खान को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उसमें भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, उन्हें हक दफा नहीं दिया गया, जल्दबाजी में किया गया। इवन के वकला घंटों में जज साहब बोलते थे, दिलावर साहब कमाल कर गए हैं भाई, तारीख में उनका नाम किन अल्फाज में लिखे जाएगा ये हिस्ट्री लिखने वाले देखेंगे। 3 साल सुधाई गई दिलावर साहब ने जल्दबाजी में, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं जाना है। वाकया ये हुआ, जैसे ही उन्होंने फैसला सुनाया बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए, अली जफ़र और सलमान अकरम राजा के मुताबिक उसी रोज़ वो लंदन चले गए, लेकिन अवाम ने लंदन भी उन्हें फॉलो किया। नाज़रीन, 3 साल की सज़ा, इस तरह की सज़ा को अमूमन पहली या दूसरी समात पर ही मुअत्तल कर दिया जाता है और वो सज़ा के बाद बंदा अपनी रूटीन की लाइफ शुरू कर देता है, सियासत शुरू कर देता है। लेकिन डरे हुए लोग खौफ के मारे भाग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए इमरान खान को कैद रखना ना जाने क्यों पीडीएम की ज़िद है। वो समझते हैं ये बाहर आएगा तो एक पॉपुलर लीडर है और हमारी सियासी साख ख़त्म हो जाएगी। इतना खौफ एक शख्स का समझ से बाला है। भाई 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब रहे, पीपल्स पार्टी रही इक़्तिदार में और दीगर रहे। क्या सिर्फ पूरे मुल्क में एक जमात के ख़िलाफ़ केस ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या इसको इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कहेंगे? क्या सिर्फ मुल्क में एक जमात ही दहशत गर्द है? क्या एक ही गद्दारी और बगावत के मुकदमे हैं, एक ही के खिलाफ करप्शन के मुकदमे हैं? सबसे ज़्यादा लीडरशिप उनकी है और सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रहने वाले मुल्क से फ़रार करा दिया जाता है। नाज़रीन, कैद में रखकर इस मामले को बिला वजह तूल दिया जा रहा है कि उनका बाहर आना आवाम के बाहर निकलने की वजह बन सकता है और पुरअमन एहतजाज का वो रास्ता अपनाएंगे। इस केस के जो हक़ाइक़ हैं इन पर नज़र डालें तो ये तेज़ तरीन ट्रायल की बदतरीन मिसाल है। आज तक इस तरह ये केस नहीं सुनाया गया। तोशा हाला से दर्जनों सियासतदानों ने, लीडरों ने, सरकारी अफसरों ने तहफ़ लिए, लेकिन केस सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में तोशाखाना एक चला इतनी तेज़ी से कि उन्हें हक़ दफ़ा भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि गुज़श्ता हुकूमत के साथ एक बुकटी साहब हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा जाता है मुबैना तौर पर तोशाखाना का एक गिफ्ट बैरून मुल्क जब पाकिस्तान आए प्रोटोकॉल अफसर से ले लिया और अभी तक उसकी रसीद भी नहीं जमा कराई। तुम कत्ल करो कि करामात करो। खैर, ट्रायल कोर्ट का एक दिन भी वक़्त दिए बगैर फैसला सुनाया था। 8 बजे बुलाया, 10 बजे बनाया और 12 बजे फैसला सुना दिया और उस वक्त उस दिन हाई कोर्ट में भी तारीख लगी हुई थी। हक़ दफ़ा का केस भी ज़ेरे समाअत था हाई कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है और उसका फ़ैसला मानना होता है। सिर्फ एक केस को फिक्स करके छुट्टियों में तेज़ी से चलाया गया कि जैसे उनका मकसद सिर्फ इस केस का फ़ैसला करना था और वो ही वैसे हुआ। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान हक़ दफ़ा तक ख़त्म कर दिया था। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी ज़मानतें दी हुई हैं। माजी में ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। लतीफ़ खोसा का जारहाना दलाइल के बायस अदालत ने लंबी तारीख नहीं दी। उन्होंने इतने अच्छे आर्गूमेंट किए कि उनके नैब और दीगर अदारों के वकील लाजवाब हो गए। लतीफ़ खोसा ने कहा यह केस फौरी नवीयत का है, मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म है और इस केस को सज़ा सुनाने में जज दिलावर ने आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए, हक़ दफ़ा नहीं दिया, रोज़ाना की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर सुना। तो अब हम तो हफ्तों से अपील का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस केस की समाअत 24 अगस्त को होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 1.5 घंटे तक वकला को केस की समाअत शुरू होने का इंतज़ार करना पड़ा। अब आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत है। तवक्को की जा रही है कि इस केस में जिस तरह दीगर सियासतदानों के साथ इंसाफ किए जा रहा था और अदलिया इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगी।
इलेक्शन कमीशन के वकील की इस बात पर लतीफ़ खोसा ने अदालत में जारी जारहाना दलाल दिए। लतीफ़ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि हमें ये नहीं कहते कि फैसला हमारे हक में किया जाए। वो खुद कह रहे हैं अदालत आज ही कोई फैसला करे, भले सज़ा मुअत्तल करने की हो या दरख्वास्त खारिज करने की, इतनी ओपन बातें कोई नहीं करता। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कोई रियायत नहीं चाहिए, वो बुनियादी हक मांग रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। अगर उन्हें बुनियादी हक मिलता है तो उनका केस सजा मुअत्तल करने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। ट्रायल कोर्ट के चेयरमैन ने पीटीआई को सुनाई गई सजा गैर कानूनी है, जबकि इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 1.5 घंटा बहस रही और इलेक्शन कमीशन के वकील टाल मटोल के लिए कभी 2 हफ्ते की इस्तदा करते रहे, कभी 1 हफ्ते की करते रहे, कभी 10 हफ्ते की करते रहे, लेकिन लतीफ़ खोसे के आर्गूमेंट में जान होने की वजह से जज साहब ने इसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अब आज इस्लामाबाद और परसों हाई कोर्ट। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों की रविश ख़त्म होनी चाहिए और तमाम सियासतदानों के साथ कानून के मुताबिक सलूक करना चाहिए। अगर किसी ने मुल्क का ख़जाना लूटा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी कहते हैं कि 100 बेगुनाह बच जाए, 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं कर सकता। ये वो सूरत हाल है सारी आप तक रखी। गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज ने अनथक मेहनत करके बटग्राम में एक अहम कारनामा अंजाम दिया। चेयर लिफ्ट की तार टूट गई, कमांडो एक्शन से लोगों को रेस्क्यू किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।